नमस्कार वंदे मातरम दोस्तों। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। तो चलिए हम आज के विषय पर बात करते हैं। दोस्तों, युद्ध सम्मान योजना का वर्तमान स्थिति क्या है और जो 15-15 लाख रुपए देने की बात की गई थी, उसके बारे में एक नया पत्र जारी हुआ है। मैं वह लेटर आपको दिखाकर समझाऊंगा दोस्तों, और इसके साथ ही आपको 4 महीने का डीआर का एरियर मिल चुका होगा। कुछ पेंशनर्स को डबल एरियर मिला है। जी हां, 52,000 तक का एरियर मिला है। 21 नवंबर को इसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी दूंगा। साथ ही साथ अब नवंबर महीने की पेंशन हमें बढ़े हुए रेट से, यानी कि 53% डीआर के रेट से मिलने वाली है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। और अगर आपका एसीपी एमएससीपी का पार्ट 2 ऑन ऑर्डर हो चुका है लेकिन फिर भी एडजस्ट नहीं हुआ है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। दोस्तों, इस विषय पर जानकारी लेना बहुत जरूरी है कि कहीं आपका पार्ट 2 ऑन ऑर्डर रिजेक्ट तो नहीं हो गया। इसके बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही स्पर्श में अब मोबाइल और आधार अपडेट करने का ऑप्शन आया है, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। अगर आप मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं तो आपका पीपीओ भी जनरेट हो जाएगा। कई पेंशनर्स का पीपीओ स्पर्श ने जनरेट नहीं किया है, लेकिन अगर आप मोबाइल नंबर अपडेट कर लेते हैं तो पीपीओ जनरेट हो जाएगा। आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर विस्तार से जानेंगे। तो चलिए इन सभी बातों को लेकर आगे बढ़ते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक विनम्र अनुरोध है। अगर आप इस चैनल का वीडियो पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपसे जुड़ी महत्वपूर्ण और भरोसेमंद जानकारी लगातार प्राप्त करते रहे। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहली महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि अब स्पर्श में आधार नंबर और मोबाइल नंबर को अपडेट करना बहुत आसान हो गया है और इसके साथ ही पीपीओ भी मिलेगा नया। जी हां दोस्तों, चलिए मैं आपको सीधे स्पर्श के पोर्टल पर ले जाकर समझाता हूं कि कैसे यहां 2 नई फैसिलिटीज को ऐड किया गया है जो अब ब्लिंक हो रही हैं। अब हम स्पर्श पोर्टल में चलते हैं और समझते हैं। दोस्तों, जैसे ही हम स्पर्श को क्लिक करते हैं तो पोर्टल में जाते ही ये अलर्ट मैसेज दिखाई देता है, जो बताता है कि अगर आपको लाइव सर्टिफिकेट का स्टेटस चेक करना हो तो क्लिक हियर पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं और ओके कर देते हैं। इसके बाद अब देखिए यहां पर जो 2 चीजें ब्लिंक हो रही हैं, यानी 2 नई सुविधाएं अब यहां पर सीधे ऐड कर दी गई हैं। दोस्तों, फिलहाल ये यहां पर ब्लिंक हो रही है। अगर मान लीजिए ये वीडियो बाद में देखा जा रहा हो और ये अपडेट जैसे आधार नंबर और मोबाइल नंबर अपडेट की सुविधा आपको यहां पर न मिले, तो आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, अपडेट मोबाइल का ऑप्शन यहां भी दिया गया है, यानी वही सुविधा अब इस स्थान पर भी ऐड कर दी गई है। और जो अपडेट आधार वाला ऑप्शन है वह आपको सर्विसेज में मिलेगा। यहां पर आपको अपडेट आधार का ऑप्शन दिखाई देगा, जिससे आप अपना आधार अपडेट कर सकते हैं। यह ऑप्शन अब यहां पर जोड़ दिया गया है ताकि अगर किसी का मोबाइल नंबर स्पर्श में पहले से दर्ज था और वह बदल गया हो या वह मोबाइल नंबर अब इस्तेमाल में नहीं हो, तो आप इसे अपडेट कर सकते हैं। इसके लिए आप इस ऑप्शन को चुनकर क्लिक हियर वाले लिंक पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी का आधार नंबर अपडेटेड नहीं है तो वह भी इसे आसानी से अपडेट कर सकता है। स्पर्श के अंदर आप आसानी से अपना मोबाइल नंबर और आधार अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि यहां पर क्या ऑप्शन आता है। जब आप क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो यह ऑप्शन खुल जाएगा। यहां पर आपको अपना स्पर्श का पीपीओ नंबर डालना है और फिर 2 ऑप्शन में से किसी एक को चुनना है, सिक्योरिटी क्वेश्चन या आधार ऑप्शन। हालांकि मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आधार वाला ऑप्शन ज्यादा सुविधाजनक रहता है, इसलिए हम आधार ऑप्शन को चुनेंगे। जब आप आधार ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो एक अलर्ट दिखाई देगा, जिसमें बताया जाएगा कि आपके पास आधार से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी उसी नंबर पर आएगा। इसके बाद आप आसानी से अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, बशर्ते वह आधार से लिंक हो। तब भी काम कर जाएगा,
लेकिन मोबाइल नंबर बदलने के लिए आपके पास आधार से लिंक किया हुआ मोबाइल नंबर होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी उसी नंबर पर भेजा जाएगा जिससे आपका नंबर अपडेट हो जाएगा। अब यहां से आप ओके पर क्लिक करके आगे बढ़ें और फिर अपना पीपीओ नंबर डालकर प्रोसीड करें। इस तरह से आपका मोबाइल नंबर अपडेट हो जाएगा और जैसे ही आप एक बार मोबाइल नंबर अपडेट कर देंगे, आपका पीपीओ भी स्पर्श के अंदर जनरेट हो जाएगा। जी हां दोस्तों, आपने देखा कि अब आप अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर अपडेट कर सकते हैं और इसके बाद आपका पीपीओ भी जनरेट हो जाएगा। जो पेंशनर्स को स्पर्श का पीपीओ नहीं मिला है, वे अपना मोबाइल नंबर जो अब इस्तेमाल में है उसे अपडेट करके इस प्रक्रिया को जरूर चेक करें। चलिए अब अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। 19 नवंबर को डीआर का एरियर क्रेडिट हुआ और कुछ पेंशनर्स को डबल एरियर मिला। जी हां दोस्तों, कुछ पेंशनर्स ने जानकारी दी है कि उन्हें डबल एरियर मिला है और कैसे मिला ये मैं आगे बताऊंगा। अब नवंबर का पेंशन बढ़े हुए रेट से मिलेगा। जी हां, नवंबर का पेंशन 53% डीआर के हिसाब से मिलना तय हो गया है। तो आपका नवंबर का पेंशन कितना होगा, यह जानने के लिए आपको अपने बेसिक पेंशन को 1.53 से गुणा करना होगा। जो भी अमाउंट आएगा वही आपके खाते में पेंशन के रूप में आएगा, बशर्ते आपका कम्यूटेशन कटता हो तो आपको इसका माइनस करना पड़ेगा और अगर एफएम मिलता है तो उसे जोड़ना होगा। बाकी आपका नवंबर महीने का पेंशन वही होगा जैसा मैंने आपको फार्मूला बताया। दोस्तों, इसके बारे में एक एडवांस इंटीमेशन का मैसेज हमें अगले 2-4 दिन में स्पर्श द्वारा मिल जाएगा। अब चलिए जानते हैं कि कुछ पेंशनर्स को डबल एरियर क्यों क्रेडिट हुए हैं। इस मैसेज में पेंशनर ने बताया है कि उन्हें डीआर का एरियर मिलने के साथ साथ ओआरओपी 3 का भी एडजस्टमेंट हुआ है और उसका भी एरियर कल ही मिला है और एक अन्य पेंशनर का 376 रुपये का एरियर 19 नवंबर को ही क्रेडिट हुआ है, यानी कल ही। देखिए, 376 रुपये का एरियर डीआर का नहीं हो सकता, यह उन्हें ओआरओपी 3 के तहत मिला है। तो कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिनको ओआरओपी 3 का एरियर और डीआर बढ़ोतरी का एरियर दोनों मिल गए हैं। अब इन पेंशनर्स को नवंबर महीने का पेंशन डबल फायदे के साथ मिलेगा। एक तो ओआरओपी 3 के हिसाब से पेंशन में बढ़ोतरी हुई है और दूसरी ओर 53% डीआर लागू होने की वजह से डीआर में भी बढ़ोतरी हो गई है। इस प्रकार दोनों बढ़ोतरी के साथ उन्हें नवंबर महीने का पेंशन मिलेगा, जो कि डबल फायदे के साथ होगा। दोस्तों, कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका ओपी 3 का रिवीजन अभी तक नहीं हुआ है, तो मेरी इन पेंशनर्स से गुजारिश है कि नवंबर का पेंशन आने तक आप थोड़ा इंतजार करें। अगर नवंबर के पेंशन में आपका ओआरओपी 3 का रिवीजन नहीं होता है, चाहे आप स्पर्श से पेंशन ले रहे हों, सीपीपीसी से ले रहे हों या ट्रेजरी से, कहीं से भी ले रहे हों, तो नवंबर के पेंशन क्रेडिट होते ही अगले दिन ही आपको सीपी ग्राम्स में अपनी ग्रीवेंस डालनी है। ग्रीवेंस में आपको यह लिखना होगा कि मुझे ओआरओपी 3 का बढ़ोतरी लागू टेबल के हिसाब से मिलना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो नहीं दिया गया है। चलिए अब अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आपका एसीपी एमएससीपी एडजस्ट होने में समय ले रहा है, तो जरूर चेक करें कि पीओआर से आपका पार्ट 2 ऑनर्डर रिजेक्ट तो नहीं हो गया है। जी हां, जब एसीपी एमएससीपी का पार्ट ऑनर्डर रिकॉर्ड ऑफिस से पीओआर भेजा जाता है, तो कई बार उसे पीओआर द्वारा रिजेक्ट भी कर दिया जाता है और इसकी जानकारी पेंशनर को नहीं होती। इसलिए आपको हमेशा या तो रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क में रहना चाहिए या फिर सीपी ग्राम में ग्रीवेंस डालकर स्टेटस चेक करना चाहिए। ऐसा ही एक लेटर है जिसे देखकर हम समझ सकते हैं कि यह कैसे काम करता है। दोस्तों, ये जो लेटर आप देख रहे हैं, यह एसएससी रिकॉर्ड का 19 नवंबर 2024 का लेटर है जो पेंशनर को भेजा गया है। जब पेंशनर का एसीपी एमएससीपी एडजस्ट नहीं हुआ था, तब पेंशनर ने दोबारा ग्रीवेंस डाली और फिर जाकर यह लेटर जारी हुआ। दोस्तों, कभी-कभी ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। आपने ग्रीवेंस डाल दी, आपका एसीपी एमएससीपी का पार्ट डर के द्वारा भेज दिया गया, लेकिन फिर भी अगर आपके एडजस्टमेंट में देरी हो रही है, तो आपको दोबारा ग्रीवेंस डालनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी पीओआर आपका केस रिजेक्ट कर सकता है और इसके बाद ही आप उसे सही करवा सकते हैं।
और ऐसे मामलों में जब रिजेक्शन होता है तो आपका पार्ट 2 ऑन ऑर्डर फिर से पब्लिश होना पड़ता है। देखिए, यहां पर रिकॉर्ड ऑफिस ने पेंशनर को बताया कि उनका जो एमएसएससीपी केस था वह पार्ट ऑन ऑर्डर करके पीओआर भेजा गया था, लेकिन पीओआर ने ऑब्जर्वेशन लगाकर उसे वापस कर दिया, यानी रिजेक्ट कर दिया। तीसरे नंबर के पैराग्राफ में पेंशनर को यह बताया गया है कि इन व्यू ऑफ द कोर ऑर्डर फॉर एमएसएससीपी एसीपी जो पब्लिश हुआ था उसे कैंसिल करना जरूरी है और फ्रेश एलपीसी कम डेटा सीट को फिर से पीओआर एएससी साउथ को एमएसएससीपी अपग्रेडेशन के लिए सबमिट किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, अब यह बताया गया है कि आपका पार्ट ऑन ऑर्डर कैंसिल होगा, फिर से पब्लिश किया जाएगा और एलपीसी कम डाटा शीट बंद करके पीओआर को भेजा जाएगा ताकि आपका एमएसएससीपी एडजस्ट हो सके। यदि आपको इसका स्टेटस जानना है तो आपको ग्रीवेंस डालनी होगी या रिकॉर्ड ऑफिस से टेलीफोन के माध्यम से संपर्क करना पड़ेगा। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपका रिजेक्ट हुआ पार्ट 2 ऑन ऑर्डर फिर से पब्लिश हो, तभी आपका एडजस्टमेंट होगा। चलिए अब अगली जानकारी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, 15 लाख वाली युद्ध सम्मान योजना का लेटेस्ट अपडेट क्या है और कब तक पैसे मिलेंगे? आइए एक लेटर देखिए और समझिए। जी हां, मैं आपको सीधे रिकॉर्ड ऑफिस का एक लेटर दिखाता हूं जिसमें युद्ध सम्मान योजना का स्टेटस बताया गया है। यह 2 नवंबर 2024 का रिकॉर्ड ऑफिस का लेटर है जो पेंशनर को भेजा गया है। इस लेटर में रिकॉर्ड ऑफिस ने युद्ध सम्मान योजना के वर्तमान स्टेटस के बारे में जानकारी दी है और यह भी बताया है कि इस पर अभी क्या प्रक्रिया चल रही है। जी हां, अब देखते हैं कि रिकॉर्ड ऑफिस ने क्या जानकारी दी है। ये देखिए, प्रपोजल फॉर ग्रांट ऑन ऑफ वन टाइम पेमेंट अंडर युद्ध सम्मान योजना और रजिस्ट्रेशन नंबर के विवरण के बारे में जानकारी दी गई है। अब जब पेंशनर ने सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डाला तब जाकर रिकॉर्ड ऑफिस ने यह जानकारी दी। क्या जानकारी दी गई है, आइए देखते हैं। 2 नंबर के पैराग्राफ में यह साफ साफ लिखा है, इट इज सबमिटेड दैट प्रपोजल फॉर ग्रांट ऑफ वन टाइम पेमेंट ऑफ 15 लाख रुपए अंडर युद्ध सम्मान योजना इज अंडर कंसिडरेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर। यानी कि 15 लाख का जो भुगतान योजना है वह अभी एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट के पास विचाराधीन है। यह अभी डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर में विचाराधीन है। इसके बाद जो विवरण दिया गया है वह यह है कि सिख रेजिमेंट के वे पर्सनल जिन्होंने 1965 और 1971 के युद्धों में सक्रिय रूप से भाग लिया और जिन्हें समर सेवा स्टार, पूर्वी स्टार, पश्चिमी स्टार जैसे मेडल प्राप्त हुए, उनका रिकॉर्ड IHQ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी को फॉरवर्ड किया गया है। इस ऑफिस लेटर का नंबर भी दिया गया है। यानी कि यह लेटर सिख रेजिमेंट का रिकॉर्ड है और इसमें बताया गया है कि जो सिख रेजिमेंट के पर्सनल इन युद्धों में भाग लेने के लिए योग्य थे उन्हें यह योजना का लाभ मिलेगा। इसमें यह बताया गया है कि जो 3 मेडल हैं उनमें से यदि किसी ने भी कोई भी मेडल प्राप्त किया है तो उनकी डिटेल्स 19 सितंबर 2024 को IHQ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस MOD को भेज दी गई है। अगले वाक्य में यह कहा गया है, एज एंड व्हेन एनी इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम IHQ ऑफ MOD आर्मी D सेम विल बी इन्फॉर्म टू यू। यानी जब भी हमें इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से इस विषय में कोई जानकारी प्राप्त होगी तो वह आपको तुरंत सूचित कर दी जाएगी। इस लेटर से यह स्पष्ट हो रहा है कि यह मामला अभी डिपार्टमेंट ऑनफेक्स सर्विसमैन वेलफेयर के विचाराधीन है। इसका मतलब है कि यह योजना अभी तक पूरी तरह से फाइनल नहीं हुई है। हालांकि डाटा जो भेजना था वह भेज दिया गया है। जैसे ही इस पर कोई अपडेट आता है आपको तुरंत जानकारी दी जाएगी। अब जो 15 लाख की युद्ध सम्मान योजना है उसके तहत डिफेंस मिनिस्ट्री में अभी काम चल रहा है, लेकिन इस योजना के तहत कब और किन पेंशनर्स को मिलेगा इसका कोई स्पष्ट निर्धारण अभी तक नहीं हुआ है। जिन पेंशनर्स ने इस खबर को गलत समझते हुए बिना डॉक्यूमेंट भेजे या बिना अपना डाटा भेजे वे गलती कर रहे हैं। आगे क्या होगा इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन अगर यह योजना लागू होती है और किसी को भी मिलती है
तो थोड़ी बहुत संभावना है कि उन्हें इसका फायदा हो सकता है। अगर किसी को बाद में यह एहसास होता है कि उन्होंने गलत अफवाहों में आकर अपना डाटा नहीं भेजा, तो उन्हें दुख हो सकता है कि उन्होंने सही समय पर जरूरी कदम नहीं उठाया। हालांकि अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि युद्ध सम्मान योजना का लाभ मिलेगा या नहीं, लेकिन यदि इसमें थोड़े बहुत भी चांसेस हैं, तो डाटा भेजने में कोई नुकसान नहीं था। आपको यह डाटा अपने रिकॉर्ड ऑफिस और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भेजना था, और अब जो डाटा भेजने का काम था वह पूरा हो चुका है। इसके ऊपर कार्रवाई चल रही है और भविष्य में यह साफ होगा कि किसे मिलेगा, कितना मिलेगा और कब मिलेगा। आज के वीडियो में यही जानकारी दी गई थी। आगे कोई और जरूरी जानकारी हो तो मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।